नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन कक्ष पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के साथ बड़ी संख्या में नेताओं व कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान खाद्य रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा व कई विधायक एवं जिला पंचायत सदस्य नेहा आनंद समेत तमाम अन्य नेतागण मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत के नामांकन करने के साथ भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य नेहा आनंद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2024 के इस चुनाव में भाजपा 400 पार कर देश में पूर्ण बहुमत से केंद्र में भाजपा सरकार बनाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TTN न्यूज 24। ये बताइए 2024 का लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में अगर हम बात करें अयोध्या 54 की और बाराबंकी 53 लोकसभा की, तो क्या लगता है कि इस बार जो है क्या इंडिया गठबंधन का मतलब जनाधार बढ़ेगा या फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत से जीतेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान राम का भव्य नव्य दिव्य मंदिर बनाया है, तो भगवान का आशीर्वाद अयोध्या नगरी पे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहाँ पर लोग वोट करने वाले हैं और इस बार प्रचंड बहुमत से हम लोग लोकसभा 54 और लोकसभा 53 दोनों जीतेंगे। तो क्या लगता है कि इस बार जो है जनता के बीच, जैसे आप जनसंपर्क कर रहे हैं, अगर हम बात करें तमाम इलाकों में आप लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस बात को लेके अगर तमाम मूलभूत समस्याओं की बात की जाए या तमाम सड़कों की बात की जाए या अगर बेरोजगारी की बात करें या अभी जो महंगाई की बात करें, तो कौन से बात मतलब कौन से मोनोफैक्ट को लेके आप जो है जनता के बीच वोट मांग रही हैं? नहीं, देखिए, समस्याएं मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कम हुई है। समस्याओं से तो पिछले 10 वर्षों के पूर्व लोग जूझ रहे थे। हम लोगों का ये देश, भारत देश, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस देश में भुखमरी थी। मोदी जी ने 80 करोड़ परिवार को राशन की मुफ्त व्यवस्था कराई है और ये आगे भी जारी रहेगी। और जहाँ तक बात है रोजगार की, तो मोदी जी लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ बाराबंकी के लिए छोटा उदाहरण आपको देती हूँ। एक फैक्ट्री लगी हुई है हम लोगों के देवा रोड पे, उसकी बिस्कुट फैक्ट्री, उसमें बाराबंकी की ही महिलाओं की बात कर लेते हैं। बाराबंकी की लड़कियां वहाँ पर लगी हुई है, करीब 3500 वहाँ पे वर्कर हैं, बाराबंकी के हैं, और वहाँ पे लड़कियां काम कर रही हैं जिन्हें 12,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। तो बाराबंकी की बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपने ही जिले में, अपने ही इर्द गिर्द पास के क्षेत्र में नौकरी करने जाती हैं और सुरक्षित घर भी वापस लौट कर आती हैं। आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक बाराबंकी की बेटी हैं, तो आपको क्या लगता है, राजनीति में आप आई हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लगातार आप मतलब ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो क्या लगता है कि जैसे आप लगातार आगे बढ़ रही हैं, तो आने वाले समय में कैसा जो है आपको पद मिल सकता है और क्या बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी तो इसी समय है। बहुत दायित्वपूर्ण हम लोग अपना कार्य निर्वहन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं अपने क्षेत्र में एक्टिव हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ त्रिवेदीगंज से, वहाँ भी लोगों के बीच में पहुँचती रहती हूँ। बाराबंकी की बेटी होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि बाराबंकी की जनता का खूब प्यार और आशीर्वाद मिलता है। बहुत सौभाग्य है, ये बाराबंकी की पावन धरती है, महादेवा और देवा की धरती। यहाँ बेटियों को बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। जब अपने क्षेत्र में पहुँचती हूँ तो महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, बढ़ चढ़ कर साथ चलते हैं और जन समर्थन की अपील करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। तो क्या लगता है, जैसे अगर मतलब आपकी सरकार बनती है तो जैसे अभी तमाम मूलभूत समस्याएं भी हैं, तो क्या लगता है उन पे ध्यान दिया जाएगा? समस्याओं पे धीरे धीरे काम हो रहा है और बहुत बड़े वर्ग के लिए काम हो भी चुका है। गरीबों के हमने दरवाजे बहुत सारी योजनाओं को पहुंचा दिया है। आवास योजना है, जल शक्ति मिशन है, उज्ज्वला कनेक्शन योजना है, आयुष्मान कार्ड है, बहुत सारी लंबी लिस्ट में आपको गिना सकती हूँ। लेकिन अगर बेटियों की बात आती है तो जैसे अभी लगातार सिपाही परीक्षा में पेपर लीक हो जाना, तो आपको लगता नहीं कहीं से जो है इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा चुनाव में? देखिए, ये सुरक्षा में कभी कभी चूक हो जाती है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन जो तत्व है बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के खिलाफ काम करते हैं, तभी ऐसी वो लोग गड़बड़ी करते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। लेकिन उन तत्वों का पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। पार्टी मजबूती से युवाओं के लिए खड़ी है, उनके रोज़गार के लिए खड़ी है। आने वाले समय में भी बहुत सारी नौकरियां आएंगी और मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए। जैसे मैं अपनी ही बात करती हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन आज राजनीति में हूँ
सक्षम हूँ, अपने पैर पर खड़ी हूँ, तो मैं अपनी बेटियों से और बाराबंकी की बेटियों से, बहनों से, माताओं से सबसे कहना चाहूँगी कि स्वयं पर विश्वास करना शुरू कर दें। जिस दिन आप स्वयं पर विश्वास करेंगे, आपके लिए दरवाजे खुलते चले जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपार हम लोगों के पास में मौके हैं, अपार हम लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री जी, और माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री जैसा अच्छा दोबारा कोई प्रधानमंत्री में मिल भी नहीं सकता, जिन्होंने बेटियों के लिए इतना मान सम्मान बढ़ाने का काम किया हो कि एक दलित आदिवासी महिला को उन्होंने सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बनाकर बैठाया। उसके लिए हम सभी महिलाएं उन्हें शीश झुकाकर प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने आज तक जितना काम किया है कभी किसी सरकार ने